नजर में रहते हो जब नजर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते। पार्टीशन के दर्द को अपने शब्दों से इस तरह से कोई बयां कर सकता था तो वो है सर गुलजार। वही जब बात हिंदुस्तान की हो रही हो तो गुलजार महज कुछ लाइनों में ही भूत, वर्तमान और भविष्य आंखों के सामने रखने का दम रखते हैं। वो कहते हैं ना कि इस तरह की बातें वही कह सकता है जिसने अपने सामने देश को कई टुकड़ों में बंटते हुए देखा हो। आज गुलजार का 89वां जन्मदिन है। गुलजार की शख्सियत इतनी विशाल है कि उसे किसी एक खांचे में समेटना मुश्किल है। रंगों को लेकर गुलजार की समझ पहले ही बेहतरीन थी। किस रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि मनचाहा रंग मिल जाए, उन्हें बखूबी पता था। सही मायने में गुलजार में हुनर कूट कूट कर भरा है। यही एक बात गुलजार को दूसरों से खास बनाती है। आज इस खास शख्सियत का जन्मदिन है। गुलजार का जन्म मौजूदा पाकिस्तान के दीना गांव में 18 अगस्त 1936 में हुआ था। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। जहां पर गुलजार पैदा हुए वो इलाका जिला झेलम में आता है, जहां पंजाबी और उर्दू जुबान बोली जाती है। दीना के गांव में उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई। गालिब की शायरी से उर्दू अदब से लगाव हुआ, लेकिन प्यार वो बांग्ला भाषा से करते थे। आरंभ से ही गुलजार बांग्ला साहित्य के दीवाने हुआ करते थे। पार्टीशन के बाद दीना छोड़कर गुलजार दिल्ली आ गए। कुछ दिन दिल्ली में बिताया, फिर मुंबई आ गए। मुंबई के वर्ली इलाके में उनका नया ठिकाना बना एक मोटर गैरेज। इस मोटर गैराज में गुलजार एक्सीडेंटल कारों का डेंट निकालने और उस पर पेंट करने का काम करते थे, लेकिन ये उनका पसंदीदा काम नहीं था। उनका मन तो किताबों को पढ़ने में लगा करता था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी हो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब के दीवाने हुआ करते थे गुलजार। गुलजार को जब भी गैराज के काम से समय मिलता तो नोवेल पढ़ लिया करते थे। खासतौर पे रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य के गुलजार मुरीद हुआ करते थे। गुलजार की किस्मत लोकप्रिय गीतकार शैलेंद्र से मिलने के बाद बदली। यही वो शैलेंद्र हैं जिन्हें शोमैन राज कपूर कभी कवि राज कहकर बुलाते थे। शैलेंद्र राज कपूर के सबसे पसंदीदा गीतकारों में से एक हुआ करते थे। यही कारण था कि राज कपूर के लिए उन्होंने कई सुपरहिट गीत भी लिखे। साल था 1963। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक विमल राय एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बंदिनी। विमल राय किसी बात को लेकर गीतकार शैलेंद्र से अनबन हो गई। यही वो साल था जिसने संपूर्ण सिंह कालरा को गुलजार बना दिया। 1 जनवरी 1963 की सुबह एक फिल्म रिलीज हुई। नाम था बंदिनी। निर्देशक विमल राय की इस फिल्म में खास किरदार में थे धर्मेंद्र, अशोक कुमार और नूतन। फिल्म के बाकी गाने तो शैलेंद्र ने लिखे थे, लेकिन एक गाना संपूर्ण सिंह कालरा ने लिखा था और वो गाना था मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे। यह गीत खूब पसंद किया गया। यही वक्त का मोड़ था जिसने 32 साल के संपूर्ण सिंह कालरा को गुलजार बना दिया। तब से लेकर संपूर्ण सिंह गुलजार बन गए। गुलजार के लिखे गीत, गजल, शेर, कहानियां और त्रिवेणी में भाषाई लचक आज भी महसूस होती है, जो बंदनी के गीतों में पहली बार महसूस हुआ करता था। हर जमाने के साथ सुर, लय और ताल कैसे मिलाया जाए ये गुलजार भली भांति जानते थे। क्या नया जमाना, क्या पुराना जमाना, क्या नई पीढ़ी, क्या पुरानी पीढ़ी, हर जगह गुलजार ने अपने छाप छोड़े। बड़े से बड़ा जानकार भी गुलजार को हिंदुस्तान की भाषा, तमीज, तहजीब और अदब से जोड़कर देखता है। गुलजार जब अपनी बातों को अपने श्रोताओं के सामने रखते हैं तो उन्हें सुनने वालों पर उनका तिलिस्म सिर चढ़कर बोलता है। उम्र के इस पड़ाव पर भी गुलजार गुलजार हैं। चेहरे पर वही तेज दिखता है, वही जिंदादिली आज भी गुलजार को देखकर झलकती है। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। वे किसी भी चुनौती से आज तक नहीं घबराए। उनकी शायरी, उनकी गीत हमेशा एक उम्मीद लोगों के भीतर पैदा करती है। गुलजार को उनके 89वें जन्मदिन पर सूत्रकार समाचार ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।